Hey guys, welcome back to another video. I hope you are doing well. In today's videos, I will discuss multiple openings into the Hesdin by Deloitte. There are the multiple openings are open for the fresher and experienced person also. So I will discuss multiple openings with you. So let's start. So guys, I can see there are the multiple openings are open from the junior level to senior level, like delivery leader and the campus hiring manager. So we will not discuss about this type of openings. We will discuss about like जिनका भी एक्सपीरियंस 2 साल से 12 साल के बीच में लाई करता हो और उसके बाद जो पाइथन एक्सपर्ट हो जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसके ऊपर हो, या फिर अपन बात करने वाले डेवऑप्स इंजीनियर जो कि जिसका भी जितना भी एक्सपीरियंस मांगा है वो मैं सब बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहना और आखिरी तक वॉच करना, ठीक है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट ओपनिंग विच इज़ रिलेटेड टू फ्रेशर्स। सो गाइज ये सबसे पहली वाली हायरिंग होने वाली है वो सिर्फ फ्रेशर के लिए होने वाली है, टोटली फ्रेशर हायरिंग है ये, ठीक है। इसका रोल होने वाला है डेवऑप्स ट्रेनिंग। और इसके अंदर अगर बात करें कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना सीजी पे होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या क्या लोकेशन मिलने वाली है, ठीक है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो भाई, सबसे पहली चीज़ आती है पोजीशन। आपको क्या पोजीशन मिलने वाली है? ट्रेनी इंजीनियर डेवऑप्स इंजीनियर फर्स्ट, ठीक है, ये आपकी पोजीशन होने वाली है इस जॉब के अंडर में। और उसके बाद लोकेशन आपको क्या प्रोवाइड होगी? HSR और बेंगलोर, ठीक है, ये दो लोकेशन आपको प्रोवाइड होगी। फिर उसके बाद अगर अपन बात कर ले स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट की, क्या क्या स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन की। तो BTech, ME, MTech, MCA, MSc, ये डिग्रियाँ, इन डिग्रियों में से एक डिग्री आपके पास होना चाहिए, सारी टेक्निकल डिग्रीज है, ठीक है। फिर उसके बाद नो एक्टिव बैकलॉग्स, कोई भी बैक अभी तक आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए, सब आप क्लियर करके इस पर अप्लाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 70% और 7.0 CGPA से आपका ऊपर होना चाहिए और आप 2024 और 2025 बैच के पास आउट होने चाहिए, ठीक है। 2024 और 2025 के बैच के ही पास आउट चलेंगे, ठीक है। उसके पहले के अगर आप पास आउट हो और अगर आप फ्रेशर हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, तो बट ऐसा नहीं चलेगा। 2024 और 2025 के ही पास आउट होने चाहिए और 70% से ऊपर होना चाहिए या फिर 7.0 CGPA से ऊपर होना चाहिए और एक्टिव बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हो इस रोल के लिए अप्लाई करने के लिए डेवऑप्स ट्रेनिंग इंजीनियर के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होना चाहिए? वर्किंग नॉलेज ऑफ लिनक्स और विंडोज़ OS एंड इट्स कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए लिनक्स या फिर विंडोज़ का। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, कंप्यूटर जनरेशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट मेथड्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मेथड्स होती है उसका नॉलेज होना चाहिए और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गुड टू हैव करके लिख के दी है, जैसे कि पेशन ऑफ लर्निंग, मास्टरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लेके दे रखी है। आई विल अटैच वन स्क्रीनशॉट और आई विल अटैच PDF ऑल्सो इनटू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स। अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो आपके माइंड में कि क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, आप पढ़ लेना, ठीक है। एक में सर्टिफिकेशंस की बात करें तो सर्टिफिकेशन भी मांगा है, 1 और मोर एसोसिएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लाइक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, AWS, Azure और GCP, ठीक है। इन सब में से एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो ये भी अच्छी बात है। फिर बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अगर आप इस रोल के लिए हायर होते हो तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी होगी, तो उसमें है एस्टेब्लिश डेवऑप्स प्रैक्टिसेस एंड मैनेज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटअप एंड रन ऑपरेशंस एंड डिप्लॉयमेंट्स ओवर द क्लाउड फॉर वेब एप्लीकेशंस एंड डिफरेंट स्टेक्स, बिल्ड स्केलेबल एफिशिएंट cloud infrastructure and monitoring solutions for automated system health with implement DevOps practices, build, deploy and run end-to-end product solutions, work on current DevOps practices including CI/CD automation pipelines, infrastructure as a code, ठीक है। ये सारी और भी बहुत सारे पॉइंट दे रखे, पढ़ लेना आप, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कंपेंसेशन, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, पैसा कितना मिलेगा। आपका स्टाइपेंड होने वाला है ड्यूरिंग द ट्रेनिंगशिप, यानी कि इंटर्नशिप, यानी कि जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको 2 महीने के लिए 25,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। और उसके बाद पोस्ट कन्वर्सेशन जब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे हेस्डन बाय डेलॉयट के, तो आपका 8.1 LPA का पैकेज हो जाएगा, ठीक है। जब आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे 8.1, 8,10,000 का पैकेज हो जाएगा। फिर उसके बाद कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो PPT प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू 1 और 2 बेस्ड ऑन द इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो इसमें ये बोलते हैं कि जैसे कि अगर आपका पहला वाला टेक्निकल इंटरव्यू अगर अच्छा गया है, बहुत अच्छा, तो सेकंड वाला इंटरव्यू स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट आपको फिटमेंट इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। अगर फर्स्ट वाले में अगर इंटरव्यू को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है थोड़ी बहुत, तो वो सेकंड वाला भी लेते हैं, फिर उसके बाद आपको फिटमेंट इंटरव्यू में भेजते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाला होता है ऑफर कन्फर्मेशन, जिसमें आपका पैकेज से डिस्कशन होगा, लोकेशन से डिस्कशन होगा, ये सब डिस्कशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो डेवऑप्स ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए यानी कि फ्रेशर के लिए है ये रोल।
तो जो भी चाहे वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो वो पढ़ लेना पीडीएफ में, या फिर स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोटो, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। सो गाइस लेट्स डिस्कस सेकंड ओपनिंग विच इज़ पाइथन एक्सपर्ट। सो इस ओपनिंग में आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है पोजीशन, जो कि पाइथन एक्सपर्ट होने वाला है। फिर आती है लोकेशन, कौन कौन सी लोकेशन पे आपको भेजा जा सकता है, लाइक बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और मुंबई, ठीक है। ये जो 7-8 लोकेशन है जो हेजिडेंट बाय डेलोइट के अंडर में आती है। यहाँ पे कुछ जगहों पे डेडिकेटेड ऑफिस है हेजिडेंट बाय डेलोइट का, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये डेलोइट यूएसआई में आपको भेज देंगे वर्क करने के लिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस का, कितना एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है इस ओपनिंग के लिए। तो 3 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इस रोल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अपन एक्सपीरियंस और स्किल्स फॉर एन आइडियल कैंडिडेट, कि क्या क्या स्किल्स और क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए इसमें अप्लाई करने से पहले। सबसे पहली चीज़ आती है गुड नॉलेज ऑफ अ वेब फ्रेमवर्क, पाइथन फ्लास्क और सिमिलर टाइप के जो फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हो, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद 3 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लाउड बेस्ड CI/CD सर्विसेज ऑफरिंग फ्रॉम क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, एक्सपीरियंस विद वेरियस अदर AWS सर्विसेज लाइक EC2, S3, लैम्डा, स्टेप फंक्शंस, ग्लू, SNS, SQA, सीक्रेट मैनेजर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑफ SQL, रीडिंग एंड राइटिंग SQL क्वेरीज, अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटाबेस इंटरेक्शन टूल्स लाइक एडमिन, SQL, ठीक है। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, अभी मैं पढ़ के नहीं सुना सकता वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आई विल अटैच वन फोटो और स्क्रीन शॉट इन टू द वीडियो, और आई विल अटैच वन PDF इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंटू और द कमेंट बॉक्स, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एजुकेशन डिग्री चाहिए। इन सब में से एक BTech, MCA, ME और MTech, ठीक है। इन सारे डिग्रियों में से एक डिग्री मांग रहे हैं, एक डिग्री होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट हायरिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बंदे इस ओपनिंग के लिए वेट करते हैं, जो कि होने वाला है जावा एक्सपर्ट। जावा एक्सपर्ट वाले रोल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो पोजीशन, जो कि जावा एक्सपर्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद लोकेशन बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई। आई थिंक ये लगभग सेम है ना, जो कि पाइथन एक्सपर्ट में मांगा था वो सारी लोकेशन यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस 2 to 12 ईयर्स, ठीक है। 2 साल से 12 साल के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस लाई करता है तो अप्लाई कर सकते हो इस ओपनिंग के लिए। फिर अगर अपन बात करें एक्सपीरियंस स्किल फॉर एन आइडियल कैंडिडेट, तो आपका एक्सपीरियंस तो होना चाहिए 2 साल से 8 साल के बीच में। फिर उसके बाद हैंड ऑन कोर जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जावा वर्क्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एप्लीकेशन, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। A demonstrate track record in developing and delivering high quality, efficient and optimized software solution to tight deadlines, pressure, ठीक है। ये सब चीज़ें भी दे रखी है इन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, 8-10 पॉइंट और लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है। 8-10 नहीं, ज़्यादा ही होंगे, पढ़ लेना भाई सारे आपको अगर लगे तो पढ़ लेना। गुड टू हैव करके भी 5-6 पॉइंट दे रखे हैं। गुड टू हैव एंगुलर, JSP, बूट स्ट्रैप, CSS, AJAX, जावा स्क्रिप्ट, UI डिज़ाइन, भाई साहब बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। फिर अगर अपन बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके अंडर में आता है BE, BTech, MCA, ME, MTech, ठीक है। टॉप 3 ओपनिंग्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, जो कि है जावा और पाइथन और डेवऑप्स ट्रेनी, ठीक है। इसमें से एक ओपनिंग जो डेवऑप्स ट्रेनी है वो फ्रेशर के लिए, बाकी जो 2 है वो एक्सपीरियंस के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो इन ओपनिंग्स के लिए। अब सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। तो सबसे पहले तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर चेक कर लेना, ओपनिंग्स में जो भी करियर्स में जाके ओपनिंग्स में जाके जो भी ओपनिंग्स है ये पर्टिकुलर वाली जिसमें आपको अप्लाई करना है, अगर वहाँ पे है तो आप वहीं से अप्लाई कर देना। और यू कैन सेंड मी योर ईमेल एड्रेस और tech stack, I will refer you. Then you should to contact with any employee of H&M by Deloitte and you can tell him like you want a referral. So वो आपको रेफ़र कर देगा, आप उसको ईमेल आईडी भेज देना आपकी, और आप अपना टेक स्टैक भेज देना, किस टेक स्टैक में आपको रेफ़र करवाना है, आप उसको भेज देना, डेफिनेटली ही विल रेफ़र यू। तो दैट्स इट, आज की वीडियो यही थी, मुझे कुछ ओपनिंग्स शेयर करनी थी आपसे। तो कैसा लगा वीडियो आज का, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ सपोर्ट करो। मेरे सारे व्लॉग्स भी देखो, मेरी वीडियो जो टेक्निकल रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, जो मेरे व्लॉग्स है वो भी देखो, पूरे देखो, ठीक है। और ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करते रहो भाई। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में या फिर अगले वीडियो में।